बीज कितना लगा? बीज 1 किलो 200 ग्राम लगा है। एकदम शॉर्ट टाइम में होता है ना, 1 महीना के अंदर पैसा दे देता है। तो मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग देखिए, हम लोग तो एक छोटा सा गांव है और बाजार दूर दूर में है। जैसे लगाए ना, हम चुन के ही लगाते हैं। हाँ। जो कि इस समय किसी का माल रहता नहीं है। ठीक है, पर डे कितना निकलता है आपका? पर डे निकल जाता है, 15 से 20 क्विंटल निकल जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं खीरा का खेती में और यहाँ पर झारखंड में एक संपत डी नाम के गांव है और वहाँ पर आए हैं खीरा का खेती के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी लेने। और हम सीधा डायरेक्ट जान लेते हैं कि खीरा का खेती इन्होंने कैसे किया है। अभी बरसात का मौसम में, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और इस टाइम पे इन्होंने 1 एकड़ में खीरा का खेती करके कैसे इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, इनसे पूरे डिटेल्स में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनसे हम परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम है गोविंद चंद्र महतो। संपत्ति ग्राम है, ये छोटा सा गांव, और हम लोग यहाँ एक खीरा का खेती किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल अपने कितने ज़मीन पे खीरा लगाए हैं? खीरा 1 एकड़ है इसमें। अच्छा, 1 एकड़। 1 एकड़ है और 1 एकड़ में हम इसमें खीरा लगाए हैं श्री विधि के हिसाब से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नया तरीका है, उसको उस हिसाब से लगाया है। तो खीरा की खेती आपने, जैसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो अभी सितंबर बरसात के महीना में आपने लगाया है, तो बरसात में महीना में लगाने के बाद भी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है आपका? ना दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कोई लगाता है इसके पहले ही, और हम लगाते थोड़ा देर में, क्योंकि इस सीजन में किसी का रहता नहीं खीरा। अच्छा, पूरा खत्म हो जाता है। तो हम ही अगस्त महीने में लगाए हैं। तो आगे अगर हम चाहते हैं कि बरसात के टाइम अगर नहीं लगाएंगे, कि किसान चाहते हैं कि हम दूसरे टाइम में लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं ना? कोई लगा सकता है, लेकिन क्या होता है ना, उसमें थोड़ा रेट नहीं मिलता है। अच्छा, रेट का दिक्कत होता है। हाँ, अभी बरसात के टाइम पे ज़्यादा खीरा में मतलब मार्केट में नहीं रहता है, और इस टाइम पे अगर आमदनी निकलता है तो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, तो इसीलिए इस टाइम को आपने चुना है। हाँ, इसलिए चुने हैं, और थोड़ा ज़्यादा करके लगाए हैं। अच्छा, जैसे 1 किलो 200 ग्राम लगाए हैं 1 एकड़ में। अच्छा अच्छा। हाँ, इस टाइप से है। और तो श्री विधि के हिसाब से लगाए, इसलिए उतना चारा लग गया है। अच्छा अच्छा। और फल भी बहुत ज़्यादा आता है। ये पहले आप बताइए कि खीरा की खेती के लिए मिट्टी कैसे होना चाहिए? मिट्टी थोड़ा लाल मिट्टी से अच्छा होता है। अच्छा। और मिट्टी जैसे हल्का रहे, वो जड़ सिकड़ चलने के लिए उसको बहुत अच्छा होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि खीरा की खेती अपने किए हैं, तो लैंड को प्रिपरेशन यानी ज़मीन को कैसे तैयार किए हैं? तैयार किए हैं, इसको पहले ट्रैक्टर लेके हल चला दिए हैं। घास उस सब चल गया, उसके बाद फिर रोटार 2-3 बार चला दिए हैं। इस हिसाब से उसको किए हैं और फिर इसको क्यारी किए हैं। अच्छा, लाइनिंग। अब हम लोग बात करते हैं लैंड प्रिपरेशन, तो पूरा बात हो गया कैसे ज़मीन को तैयार किए। अब हम लोग सीधे मेन जो टॉपिक होता है वैरायटी। देखिए, वैरायटी अगर आप लोग सही नहीं चुनते हैं तो फसल आप लोगों को ठीक ठाक नहीं मिल जाता है, तो इसीलिए वैरायटी काफ़ी मायने रखता है। तो आप बात कर लेते हैं कौन सी वैरायटी लगाया है और कितना मतलब लगाया है? वैरायटी इसका पहले भी लगाया था मैं, VNR सीड्स है, उसका नाम है क्रिस बोल के। अच्छा, क्रिस नाम का वैरायटी है, VNR कंपनी का है, जो कि इसका थोड़ा मतलब कि इसमें क्या आपने VNR का कृषि क्यों लगाया है? दूसरे कंपनी इसलिए लगाए हैं जो कि बाकी सब ना 45 दिन का बाद निकलता है। अच्छा। और ये 28 दिन से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है, तो अच्छा। बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, इसीलिए इसको हम चुने हैं। अच्छा। जो कि शॉर्ट टाइम से कोई दे रहा है तो उसको हमको लेट जाने का क्या दरकार है। अच्छा। इसीलिए इसको सुना, फल भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और इसका पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ भी है। अच्छा। इसीलिए इसको हम चुने हैं। और जैसे कि आपने ये बांस और ये रस्सी का सिस्टम किए हैं, तो कैसे किए हैं आपने? बांस इसलिए दिया गया है जो कि उसको गाछ तो ठीक से चढ़ेगा, एकदम सीधा सीधा रहेगा, और फल पकड़ेगा तो उसको झुकने नहीं देगा, और ये इधर उधर गिरने नहीं देगा। अच्छा। जाए धागाठों में, इसीलिए इसको दिए हैं। और बांस एक बहुत अच्छा चीज़ है, बारिश में नहीं तो झुक जाता, गिर जाता है, इसीलिए। दोस्तों, अब हम लोग जान लेंगे कि इन्होंने जो खीरा का खेती किया है तो प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस कितना है, नाली यानी रो टू रो डिस्टेंस कितना है, तो उससे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इनके पास। बोलिए। हाँ, इसको है, दूरी है जैसे नाली के नाली आपने कितना दूर तो रखे हैं? नाली का है 2.5 फुट है। अच्छा, नाली के नाली 2.5 फुट, और प्लांट टू प्लांट अपने प्लांट टू प्लांट है ये, जैसे कि 1 बित्ता के हिसाब से रखे हैं। 1 बित्ता के हिसाब से। अच्छा अच्छा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसी सिस्टम से इन्होंने किए हैं। दोस्तों, अब हम लोग इनसे जान लेंगे कि इन्होंने जो पौधा तैयार किए हैं खीरा का, तो इनके लिए आप खाद क्या क्या डाले हैं इनसे, तो थोड़ा उससे जान लेते हैं।
और गोबर खाद डाले हैं। अच्छा, लगाने के समय गोबर के कितना डाले हैं 1 एकड़ में? इसमें 1 एकड़ में है जो 5 ट्रैक्टर दिए हैं। अच्छा, 5 5 ट्रैक्टर। ट्रैक्टर दिए हैं। अच्छा, और और आपने और क्या जिंक सल्फेट डाले हैं ना? हाँ, जिंक सल्फेट दिए जिंक हैं, सल्फेट और मैग्नीशियम डाले मैग्नीशियम, हैं और हाँ, बोरोन वगैरह डाले और हैं। ब्रोन दिए हैं। अच्छा, अच्छा। हम्म, तो ये तो दोस्तों इसमें खाद डाले हैं, डीएपी 10-26 यूरिया वो सब इन्होंने कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, बोरोन और जो गोबर की खाद होता है 5 ट्रॉली जुताई के टाइम पे इन्होंने सिर्फ डाल दिया और इसी सिस्टम से इन्होंने तैयार किए हैं पौधा को। अब बात आती है कि इनका जो खीरा का खेती है तो उसमें तो बहुत सारे डिजीज़ का अटैक होता है, तो उस मतलब उसको कैसे कंट्रोल किए हैं और क्या-क्या बीमारी आता है उससे जान लेते हैं। हाँ, बीमारी इसको होता है, एक ठो थोड़ा आता है, वो जो धब्बा-धब्बा होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ हाँ, पर धब्बा-धब्बा हुआ, ये जो हाँ, होता है डाउनी मिल्ड्यू होता है हाँ। दोस्तों, तो ये खीरा का खेती में जत जितने प्रकार की लतर जातीय फसल है, हुँ। सबसे ज़्यादा उसका अटैक होता है और पाउडर मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। और कीड़ा की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर खीरा की फसल में सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक होता है, यानी एफिड, जैसिड का, थ्रिप्स का, इसका ज़्यादा अटैक होता है। तो उसके लिए इन्होंने दोस्तों क्विनलफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन का एक दवा दिए हैं। और जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू लगे हैं उनके लिए इन्होंने मैनकोजेब, मेटालेक्सी मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, उसको इन्होंने डाले हैं और बहुत ही फ़ायदा मिला है उनको। ज़्यादा कुछ दवाई डाले नहीं है, उससे ही ठीक हो गया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनका इससे मतलब कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी तोड़ाई कैसे करते हैं आप? तोड़ाई हर पर डे है। अच्छा, पर पर डे डे तोड़ाई करते पर हैं। डे करते तो हैं। कैसे तोड़ाई कर, हाथ से सीधा करते नहीं, हैं? नहीं, ब्लेड से करते हैं। अच्छा, और ब्लेड ब्लेड से से अच्छा रहता है। अच्छा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हुँ, जैसे कि ब्लेड से करते हैं, इसी सिस्टम से हुँ, करते हैं हुँ, और ब्लेड को लगा के एक-एक को तोड़ के पूरा हार्वेस्टिंग करके इकट्ठा करते हैं। हुँ। अब हम लोग पूरा जान लेंगे कि इनका ये जो खीरा निकलता है, पर डे निकलता है, तो मार्केटिंग कैसे करते हैं? कहाँ करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग देखिए, हम लोग तो ये छोटा-सा गाँव है हुँ, और बाज़ार दूर-दूर में है। हुँ, तो एक दोस्त है, हुँ, वो बिज़नेस करता है इसका, हुँ, हुँ, और यहाँ आता है, बेचने नहीं जाता है, जाना हुँ, पड़ता है। हुँ। वो खाली हार्वेस्टिंग हम लोग तोड़ के रख देते हैं, अच्छा, वो आके ले जाता है यहीं से गाड़ी में, अच्छा, और अच्छा, हम लोग को जाना नहीं पड़ता, वो अपना अच्छा, बाहर ले जाता है। ओह! अच्छा, इस अच्छा। टाइप से करते हैं। अच्छा, अच्छा। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि इनका इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ है और कितना इनका प्रॉफिट हुआ है। यानी 1 एकड़ में इन्होंने खीरा का खेती किए हैं, तो उसमें इनका टोटल खर्चा कितना हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यही मेन चीज़ होता है। खर्चा हुआ है, जैसे खर्चा का हिसाब से है तो अच्छा, बीज कितना लगा है? बीज 1 किलो 200 ग्राम लगा है। अच्छा, अच्छा, उसी में मेरा लगभग 23,000 रुपये लग गया। और ये धागा है, अच्छा। और इस बाँस है, तो इसको धागा और बाँस में वही 6,000 रुपया लगा है। और जाली में 9,000 रुपया। जाली है, ये जाली दिए हैं, अच्छा, उसका अच्छा, 9,000 रुपया है। अच्छा, लेबर खर्चा है 6,000 रुपया लगभग। अच्छा। और ऐसे ही खाद वगैरह सब 8,000 रुपया हुँ, है। तो टोटल हाँ, कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है टोटल आपका? लगभग लगभग 70,000 के आसपास है। 70-80,000 रुपया ऐसा कुछ हुआ 70-80,000 है। रुपया खर्चा इन्होंने किए हैं 1 एकड़ के लिए, ज़्यादा खर्चा इन्होंने किया नहीं। नहीं, उतना नहीं किए हैं। और इनका इसमें ख़ास बात ये है कि कम जगह पे इतने हाँ, सारे लगाए हैं ना? कम जगह में हम लगाए 1 हुँ, किलो हुँ, 200 हुँ। ग्राम, जो कि इतना जगह में संभव नहीं है, बहुत कम ही लगता है हुँ, चारा, हुँ। लेकिन हम बहुत ज़्यादा लगा दिए इसलिए कि फल ज़्यादा निकल रहा है। अच्छा, अच्छा। ठीक है? पर डे कितना निकलता है हाँ, आपका? पर डे निकल जाता है, 15 से 20 क्विंटल निकल जा रहा है पर अच्छा, डे का तो हिसाब से। अभी मार्केट में कितना रेट मार्केट चल रहा है? अभी देखिए, चून इस माने जैसे लगाए ना, हुँ, हुँ। हम चुन के ही लगाते हैं, हाँ, हाँ। जो कि इस समय किसी का माल रहता नहीं है, अच्छा, इसीलिए हम लगाए। बाज़ार अच्छा है, ओह! 22-23 रुपया बिचा रहा है। अच्छा, अच्छा। हैं? तो पर डे अगर आपका हाँ, 15 से 20 क्विंटल 15 से निकल 20 रहा है। क्विंटल निकल रहा है, वो तो तो 15 से 20 क्विंटल को अगर हम 22 से गुणा कर देते हैं तो करीब-करीब बहुत वही 33,000 के हाँ, आसपास हो 33,000 जाता रुपया है। लगभग हो तो रहा है। पर डे अगर 33,000 हो जाता है तो 30 दिन अभी इसका हार्वेस्टिंग मिलेगा क्या? 30 दिन हाँ, तक नहीं, फसल 30 से मिलेगा? 35 दिन निकलता है। अच्छा, डेली 30 से 35 दिन हाँ, लगातार? डेली एकदम सीरियली अच्छा, कंटिन्यू, अच्छा। इससे कोई दो तो मत पर नहीं डे है। 30,000 की 33,000 ऐसे हिसाब से अगर हाँ, माना जाए तो 1 महीने में करीब-करीब 9 9-10 लाख लाख, के आसपास हो जा हाँ, रहा है। 9-10 लाख के और हिसाब 9 से। लाख में इनका खर्चा टोटल हम 1 ही वही, लाख मान लेते हैं, हाँ, 80,000 90,000 तो 1 ही लाख मान लेते हाँ, नहीं, हैं। नहीं, 1 लाख नहीं होगा, 80-90 हज़ार 80,000 रुपया, हाँ। 90,000 का हुआ, हाँ तो ठीक है। फिर भी आपका करीब साढ़े 6-7 लाख के ऊपर हो जा रहा है। हाँ, हाँ, उतना हो जाता है। तो दोस्तों देखिए 1 एकड़ हुँ, में इनका करीब 7 लाख 8 लाख के आसपास इनके प्रॉफिट हो रहा है खीरा की खेती में, इस सितंबर महीने में किए हैं। अब हम जान लेते हैं कि खीरा का खेती इस टाइम पे करना कैसा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और इन्होंने मतलब खीरा का खेती इसी टाइम पे क्यों किए हैं, आप जान लेते हैं। क्योंकि बाज़ार में देखते हैं,
जो इस टाइम में खीरा डाउन हो जाता है, किसी का रहता नहीं है। और इसीलिए हम ये अगस्त महीना में लगाते हैं। मैंने कि एक दोस्त बोला जो अगस्त महीना में लगाइए रेट अच्छा रहेगा, तो हम अगस्त महीना अगले साल भी लगाए थे और इस साल भी लगाए हैं। अभी भी रेट अच्छा मिल रहा है और हर दिन का भी रेट करीब करीब आपने 2-3 साल से खीरा की खेती कर रहे हैं? हाँ, 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, खीरा के अलावा और भी खेती करते हैं? बहुत सारा हाँ, खेती करते हैं, लेकिन खीरा ही सबसे अच्छा, आपको खीरा ही अच्छा लगता है? बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा। इस पैदावार जो हुआ ना एकदम शॉर्ट टाइम में होता है ना, 1 महीना के अंदर पैसा दे देता है। इसीलिए, और बाकी सब लगता है 2-3 महीना, इसीलिए उसको हम उतना लाइक नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो धन्यवाद आपसे ये खीरा की खेती की जानकारी देने के लिए हमको, और हमारे किसान भाई का भी बहुत ही फ़ायदा होगा ऐसे सिस्टम से अगर करते हैं खीरा का खेती 1 एकड़ के लिए। तो सब कुछ तो डिटेल्स बता दिया, धन्यवाद आप लोग। तो दोस्तों ये था खीरा का खेती के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस। 1 एकड़ खीरा की खेती में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना खर्चा हुआ, पूरी डिटेल्स में जानकारी। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।